हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं अपने घर के नए मेहमान से। तो ये है हमारे घर की न्यू मेहमान लूना। ये एक फ़ीमेल पर्शियन कैट है। ये हमारे घर में अभी न्यू न्यू आई है, इसलिए अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही है, अलग अलग बैठी है, बेचारी थोड़ी सी डरी डरी है। तो अगर आपने भी अगर न्यू न्यू एक कैट अडॉप्ट की है और सोच रहे हैं कि वो आपसे दूर दूर क्यों भागती है, तो डोंट वरी, हर कैट को थोड़ा टाइम चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जिससे आप अपनी न्यू कैट का ट्रस्ट जीत सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना पूरी जानकारी आपको सही से नहीं मिल पाएगी। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। कैट्स का न्यू एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आप चाहे कितना भी प्यार दिखाओ, अगर कैट कंफर्टेबल नहीं है तो वो क्लोज नहीं आएगी आपके। लेट देम कम टू यू नेचुरली। कैट के हार्ट का रास्ता उसके पेट से गुजरता है, इसलिए उनके फेवरेट ट्रीट्स या वेट फूड से स्लोली अप्रोच करो। हर बार उन्हें फीड करते टाइम सॉफ्ट टोन में बात करो ताकि वो आपकी वॉइस को सेफ्टी के साथ कनेक्ट करे। कैट्स लाउड साउंड से इजीली डर जाती हैं। अगर आप उनसे बहुत तेजी से बात करोगे तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और फिर वो और भी बहुत ज्यादा दूर दूर आपसे भागेंगे। उनसे सॉफ्टली और काम टोन में बात करो, आपकी आवाज उनके लिए एक कंफर्ट सिग्नल बन जाएगी। तो जैसे ये मेरी कैट लूना है, पहले तो दूर दूर बैठी थी, फिर जब इसको प्यार से बुलाया, ट्रीट दिया, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा पास आना शुरू हो रही है और फिर आवाज़ देने पे ये आ भी रही है। जब इसको इसके नाम से बुला रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं, तो फिर ये आ रही है और थोड़ा सा ये भी ट्रस्ट अब दिखा रही है कि इसे भी लग रहा है कि हाँ, इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जो ये लेडी है ये ट्रस्ट के लायक है। आप अपनी कोई भी न्यू कैट लेते हैं और अगर आपके पास बाकी दूसरी कैट्स है तो अपनी न्यू कैट को बाकी दूसरी कैट से एक दो दिन के लिए अलग रखिए बाकी सारी कैट से, क्योंकि फिर हो सकता है आपस में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। बाकी दूसरी कैट न्यू कैट को अडॉप्ट कर पाती है, जल्दी नहीं अडॉप्ट कर पाती है, इसलिए थोड़ा सा अपनी न्यू कैट को सेपरेट रूप में रखिए ताकि आपकी जो न्यू कैट है वो भी न्यू घर के माहौल को एडजस्ट कर सके, आपके जो नया घर है उसके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, प्ले टाइम। इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंटरेक्टिव टॉयज जैसे फेदर बैंड या बॉल यूज़ करो, इससे वो आपको एक फ्रेंड के रूप में देखेगी, ना कि दुश्मन की तरह। और एक चीज़ का और भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि कैट को ज़बरदस्ती हग करने की कोशिश या उसे उठाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जब तक वो खुद से आपके पास ना आए तब तक उसे ज़बरदस्ती उठाने की, प्यार करने की, हग करने की कोशिश मत करना। इससे वो और भी ज़्यादा डर जाएगी जब आप उसको ज़बरदस्ती प्यार करोगे। जब वो आपके साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाएगी, आपको पहचानने लगेगी, तो वो खुद आपके पास आएगी, आपको लिक करेगी, आपके पैरों को रब करेगी। तब आप समझ लेना कि आपकी और आपकी न्यू कैट की दोस्ती हो गई है। क्योंकि ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, वक्त लगता है, इसलिए पेशेंस रखो। और जब वो खुद आपको रब करे या लैब पर आए, बस समझ लो ट्रस्ट मिल गया। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सिर्फ टाइम, पेशेंस और लव चाहिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, सून योर कैट विल स्टार्ट परिंग नेक्स्ट टू यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी कैट को जहाँ से अडॉप्ट किया है, आप उनसे, ओनर से, जो पुराने इसके ओनर है, उनसे पता करो कि वो कौन सा फूड आपकी न्यू कैट को खिलाते थे, वही कैट फूड अपनी कैट को प्रोवाइड करो। अगर आप फूड एकदम से चेंज कर दोगे तो कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और दूसरी चीज़, कैट को ज़बरदस्ती एक जगह बंद मत करो, उसको खुला छोड़ दो ताकि वो घर के हर जगह को पहचान ले, घर के माहौल में एडजस्ट हो सके, एक एक जगह को, एक एक चीज़ को आपकी न्यू कैट घर पहचान सके। और सबसे बड़ी चीज़, कैट का लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आपकी कैट को पता हो कि हाँ, हमें कहाँ पे जाना है, किधर हमें लेटर बॉक्स को यूज़ करना है। न्यू कैट का लेटर बॉक्स हमेशा अलग रखो बाकी दूसरी कैट से, अगर आप मल्टी कैट पेरेंट हो तो। कैट का लेटर बॉक्स हमेशा क्लीन रखो, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर लेटर बॉक्स गंदा होगा तो फिर कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, परेशान हो जाएगी और फिर हो सकता है वो लेटर बॉक्स को यूज़ करना ही छोड़ दे। आप अपनी कैट को जो कुछ भी खिलाओ उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो, फोर्स मत करो, उसे फ्री होके रहने दो, आराम से खाने दो। अगर वो खाना चाहे तो खिलाओ, ना खाना चाहे तो मत खिलाओ। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ निकाला फिर आप चाहो कि नहीं, इसे तो हमें अपनी कैट को पूरा खिलाना ही है। ऐसा प्लीज़ अपनी कैट के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करो।
और जब आप कोई न्यू कैट अडॉप्ट करते हो तो कोशिश करो 3 से 4 मंथ की कैट ही अडॉप्ट करो। अगर कैट बहुत ज़्यादा बड़ी एज की आप लाते हो, मतलब कि 5 महीने की, 6 महीने की, तो फिर मुश्किल होता है उसका नया माहौल में, नई जगह पे एडजस्ट होना। इसलिए छोटा किटन लेके आओ, वो जल्दी आपके माहौल में, आपके घर के माहौल में एडजस्ट हो जाएगा। और एक साइकोलॉजिकल बात आपको बताते हैं कि कैट प्यार और अफेक्शन तो आपसे करती हैं, लेकिन वो शो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। तो अपनी कैट के पीछे पीछे मत भागो, उनको ज़बरदस्ती पकड़ो नहीं, कोशिश करो कि कैट आपके पीछे पीछे भागे। ये नहीं है कि आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, उसको पुचकार रहे हो, प्यार कर रहे हो। कुछ आप ऐसा करो कि आपके पीछे पीछे कैट भागे, आप उसके पीछे पीछे मत भागो। और कैट को एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आंखों में आंखें डालना। कैट को ओनर की आंखों में आंखें डालकर देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी कैट आपको देखकर आइज ब्लिंक करती है तो समझ लो आपकी कैट आपसे प्यार करती है। और जब थोड़ा बहुत आपकी कैट आपके पास आने लगे तो उसे पेट करो। पेट करने के लिए क्या जगह है, हेड के ऊपर पेट करो, हेड के पास, ऊपर से नीचे बैक की तरफ ले जाते हुए पेट करो, गर्दन के नीचे की तरफ पेट करो। इस तरीके से आप पेटिंग करोगे ना, और अगर पेटिंग करते टाइम अगर आपकी कैट परिंग करे तो समझ लो आपकी कैट बहुत ज़्यादा खुश है। आप उसको नेक के नीचे की तरफ पेटिंग करो, सहलाओ, प्यार करो। ये सब चीज़ें कैट को बहुत ज़्यादा पसंद होती। ये नहीं कि बस आप उसे उठाकर गोदी में पुचकारने लगो, प्यार करने लगो। अगर आप ऐसा करोगे तो कैट तो फिर आपसे और भी बहुत ज़्यादा दूर दूर भागेगी। कैट को बहुत ज़्यादा चिपकाना, हग करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। वो खुद से आपके पास आए, उन्हें वो चीज़ पसंद होती है। उन्हें कोई ज़बरदस्ती फोर्स के साथ पकड़े तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और आप अपनी न्यू कैट को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो, अपने प्यार का जादू अपनी कैट पे चलाना चाहते हो, तो उसके साथ पेटिंग करो, उसको अच्छा फूड दो, अच्छा खाना दो, उसके साथ टॉयज के साथ खेलो, उसके साथ थोड़ा टाइम दो, अपनी कैट के साथ टाइम स्पेंड करो। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी कैट के साथ करोगे तो बहुत जल्दी आपकी कैट आप पे ट्रस्ट करेगी, आपके प्यार को समझेगी और अपना लव और अफेक्शन आप पर शो भी करेगी। कैट का लव पाने के लिए, ट्रस्ट जीतने के लिए उसको ट्रीट देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कैट को बहुत ज़्यादा ट्रीट्स भी नहीं देना चाहिए। इससे वो फिर ट्रीट्स खाने की ही आदी हो जाएगी, फिर ये उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए नेचुरल तरीके से अपनी कैट का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो, और ये सब चीज़ें आप करोगे तो जल्दी आपकी कैट आप पे ट्रस्ट भी करेगी, आपके साथ खेलेगी भी और आपको प्यार भी करेगी। जब आप उसे पेटिंग करोगे तो वो भी आपके साथ आकर लगेगी, आपसे चिपकेगी, आपके पैरों को रब करेगी, आपके हाथों को लिक करेगी। इन सारी बातों का आप ख्याल रखोगे, जो बातें हमने बताई इन्हें आप फॉलो करोगे तो जल्दी आपकी कैट आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कैट पेरेंटिंग।